हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। आज हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक के बीच संबंध। शून्यांक और गुणांक में कैसे संबंध को स्थापित करें। क्लास 9th में आपने शून्यांक निकालना सीख चुके। जिसको शून्यांक निकालने आता है उसको लिए प्रश्नावली 2.2 बहुपद का उसके लिए लगभग 90% खत्म हो जाएगा। मात्र 2-3 स्टेप और करना पड़ता है गुणांक में संबंध को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहले क्लास 9th में जोन बच्चा गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालना सीख चुके हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है। जो नहीं सीखे वो थोड़ा जान जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन x² + 7x + 10। इसमें करना क्या है, इस गुणनखंड करना है। इसमें x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। गुणनखंड विधि से निकालते हैं, इसी को शून्यांक बोलिए, शून्यक बोलिए। तो सबसे पहला इसका शून्यांक निकालते हैं, x² + 7x + 2। तो इसका सबसे पहला रूल क्या होता है, जो बीच वाला अंक है x के साथ उसके जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और 7 के दो पार्ट में किस तरह तोड़े कि गुना करने पर 10 आना चाहिए। इसका मतलब अगर 7 को 7 × 1 दो पार्ट में तोड़ दिए तो जोड़ने पर इसको 7 आना चाहिए, अब गुना करने पर 10 आना चाहिए। मतलब 7 को किस तरह तोड़े, तो गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 ही आना चाहिए। जैसे 6 × 1 6 1 7 होता है, लेकिन 6 × 1 10 होता है, नहीं तो ये नहीं होगा। 5 × 2 कितना होता है 10। अब 5 और 2 कितना होता है 7। तो ये क्या हो जाएगा, 7 को दो पार्ट में तोड़ दिए, 5 और 2, जिसको जोड़ने पर 7 आएगा और इसको गुना करने पर 10 आएगा। तो हमेशा बात रखें, बीच वाला को किस तरह तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए और गुना करने पर लास्ट वाला अंक आना चाहिए। हमेशा बात याद रखिए। तो इसको दो पार्ट में तोड़ दिए और 5 और 2, तो 7 के दो पार्ट में तोड़ दिए, x² + 5x + 2x। 5 और 2 5 और 2 कितना होता है 7। अब 5 × 2 10 होता है। हमेशा दो के ग्रुप बनाना है, तो 2 का ग्रुप बना लिए, 2 के ग्रुप बना लिए। तो अब देखना है दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, x दोनों में कॉमन है। तो इसमें से x बाहर कर लेंगे तो एगो x बच जाएगा। इसमें से x बाहर ले लिए तो सिर्फ 5 बच जाएगा। इस दोनों में से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। अब 5 दूना 10। तो दोनों सेम है, दोनों एक तरफ लिख देंगे, x + 5 और x + 2 एक साइड हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, x + 5 बराबर 0 कर लेना है और x + 2 बराबर भी 0 कर लेना है। तो x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर +2, उधर क्या जाएगा -2। मतलब x का शून्यांक 2 गया, एगो -5 एगो -2। तो x का शून्यांक होगा, जो आप लोग क्लास 9th में सीख चुके होंगे। ये निकालना, जिसको ये निकालना चला है उसके लिए गुणांक, उसके लिए प्रश्नावली 2.2 समझिए, लगभग 90% खत्म। सिर्फ 2-3 स्टेप और करना पड़ता है गुणांक में संबंध को स्थापित करने के लिए। तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x² - 5x - 3। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जो x² गुणज है उसका गुना हमेशा लास्ट वाला के साथ करेंगे। तो 2 का गुना 3 के साथ करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, मतलब घटाने पर हमको लाना है। तो 5 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो घटाने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो इसको तोड़ेंगे 2x² + -6x + 6। देखिए 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 5x, और 6 × 1 कितना होता है 6। मतलब गुना करने पर 6 चला या घटाने, यहाँ रहेगा माइनस मतलब घटाने पर लाना। जगह यहाँ प्लस है मतलब जोड़ने पर। देखिए यहाँ पर प्लस है मतलब क्या करना है, जोड़ने पर लाना है। यहाँ माइनस मतलब क्या करना है, घटा के लाना है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो 6 में से घटेगा तो कितना आएगा 5, और 6 × 1 कितना आएगा 6। तो इसको 5 को दो पार्ट में तोड़ दिए। आप बोलिए कैसे तोड़ दिए, तो आपको मन में विचार करना होगा तो किस तरह इसको तोड़े, क्योंकि जो किया हो रहा था उसको प्रैक्टिस रहता है, वो सर से माइंड में सोच लेता है। और जो पहला बार करता है वो सोचता है कैसे करे। तो इस पर आपको दिमाग लगा के इस तरह आप तोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह इसको दिमाग लगा के अपने अनुसार इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे दो पार्ट में तोड़े, से गुना करने पर इतना आना चाहिए, माइनस मतलब घटाने पर इतना आना चाहिए। तो अपना माइंड में कीजिए। अब लास्ट 3 को लास्ट में लिख देते
तो आप दोनों में से कॉमन लें, दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से x भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, प्लस इसमें भी 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, दोनों में से 2 कॉमन कर ली, x भी कॉमन आता है तो 2x कॉमन दिया, x बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, प्लस दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो x बच जाएगा लास्ट में 3। देखिए दोनों सेम है, दोनों एक साथ लिख देंगे तो x माइनस 3, 2x प्लस 1 बच जाएगा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बच गया। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, x माइनस 3 को 0 के बराबर कर लेना है और 2x प्लस 1 को भी 0 के बराबर कर लेना है। तो x माइनस 3 उधर क्या चल जाएगा, प्लस 3 चल जाएगा, यहाँ 2x प्लस 1 है तो प्लस 1 उधर क्या जाएगा, माइनस 1 चल जाएगा। तो x बराबर है 2 क्या है गुना, नीचे क्या आएगा, भाग में आएगा। तो इसका भी गुण शून्यांक चाहे शून्य के लिए निकल गया, कितना आया, एगो 3 आएगा, -1/2 आएगा। तो ये बात जान गए। इस तरह आप क्लास 9 में सीख चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार रिपीट करा दिए जिससे दिमाग में आपको आ सकता है, जिससे आपको दिमाग में आ जाए तो शून्यांक कैसे निकालते हैं। अब जानते हैं शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध को कैसे स्थापित करें। इसके लिए हमेशा 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक शून्यांक का योग का, एक जरूरत पड़ती है शून्यांक के गुणनफल का। हमेशा एक बात याद रखिएगा, बहुपद वो भी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं, याद रखिए। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब जहाँ तक x² bx का कुछ लगा हो और लास्ट में c हो तो इस तरह रहेगा, उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। मतलब अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उसी को द्विघात बहुपद बोलेंगे। कभी इस तरह लिखा होगा 5x प्लस 3, तो भी क्या द्विघात बहुपद। मतलब इसका फॉर्मेट है, देखिए एक जगह पर 2 है, b के जगह पर 5 और c की जगह पर 3, मतलब इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है। इस तरह का भी होता है x² माइनस चाहे प्लस c होता है, जैसे इस तरह से देखिएगा 2x² माइनस 3, तो एक जगह पर 2 है और c की जगह पर 3। इसका एक और तरह से इसको लिख सकते हैं x² प्लस bx, आपको इस तरह से भी देखे होंगे x² प्लस 2x, तो ये भी क्या है द्विघात बहुपद। इसका इस तरह तीनों तरह से इसका व्यापक मतलब होता है, इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे x की जगह पर यहाँ एक जगह पर कितना है 1, b की जगह पर यहाँ कितना है 2। तो ये बात हमेशा याद रखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कोई एक ऑप्शन दे देगा और 3 ऑप्शन को चेंज करके दे देगा। तो याद रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, द्विघात जिसका मैक्सिमम 2 घात होना चाहिए उसी को द्विघात बोल दे, मतलब अधिकतम से अधिकतम 2 पावर होना चाहिए। द्विघात होगा, पावर 3 अगर त्रिघात हो जाएगा। अब सबसे पहले जानते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक के संबंध स्थापित करने के लिए क्या चीज़ जरूरत पड़ती है। तो हमेशा 2 चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक शून्यांक के योग के, एक शून्यांक के गुणनफल के। योग मतलब जोड़ना होता है, गुणनफल मतलब होता है गुना करना। तो शून्यांक का योग देखिए, जैसे इसका 2 शून्यांक निकाले, एगो -5 एगो -2। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कितना x² प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लिए, इसका शून्यांक कितना आया था, इसका शून्यांक आया था -5, -2। तो शून्यांक को, दोनों शून्यांक को जोड़ देना है। सबसे पहला 2 काम करना है, शून्यांक का योग करना है, शून्यांक का गुणनफल करना है। तो शून्यांक के योग -5 और -2 का करना, जोड़ देना है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2 -5 -7 हो जाएगा। पहला काम कर दिया, शून्यांक पहला क्वेश्चन जैसे निकाले थे उसका शून्यांक आया था -5 -2। तो शून्यांक का मतलब योग मतलब जोड़ना, तो दोनों शून्यांक को जोड़ दिए, 7 आ गए। दूसरा काम करना है, शून्यांक गुणनफल निकाला है। गुणनफल मतलब होता है गुना करना, तो -5 और -2 में गुना कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूना 10। तो इसका शून्यांक का योग आया -7 और शून्यांक गुणनफल आया -10। तो सबसे पहला शून्य निकालने के बाद दूसरा काम ये करना है, इस सब क्वेश्चन में सबसे पहला शून्य निकालना है। दूसरा में अपना देसी तरीका अपनाना है, शून्य का योग निकाल देना है, सिंपल तरह से जोड़ देना है। शून्य का गुणनफल निकाल देना है, सिंपल तरह से गुना कर देना है। अब चलते हैं किताब की ओर, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध को कैसे स्थापित करें। तो इसके लिए 2 फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए। सबसे पहला फार्मूला, शून्यांक का योगफल निकालने का, योग बोलिए या योगफल बोलिए, दोनों सेम ही होता है। तो सबसे
तो सबसे पहला फार्मूला है शून्यांक का योगफल निकालने का, माइनस बी बाई ए। दूसरा फार्मूला होता है शून्यांक गुणनफल निकालने का, शून्यांक का गुणनफल। इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। तो आप पूछेगा दोनों में अंतर क्या है, तो ये तो अपना देसी तरीका है जिससे अपना जोड़ के गुना करके निकाल दिए। एक किताबी तरीका है, फार्मूला से उसको कैसे सिद्ध करे, सो उतना ही गुणांक है उतना ही उसका शून्यांक है। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्यता की जांच, यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतलब इसको जांच कैसे करे क्वेश्चन में। सो जो हम शून्यांक का योग निकाले उस इस फार्मूला पर सही बैठता है या नहीं, जो शून्य गुणनफल निकाले वो इस पर सही बैठता है या नहीं। आप पूछिएगा बी ए सी सा क्या है, कुछ देर पहले ही बता चुके। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसको ए का मान बोलते हैं, जो एक्स के साथ है उसको बी का मान बोलते हैं, और जो बच गया वो क्या है सी, उसको अचर पद भी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का साथ है वो ए का मान, एक्स का साथ है वो बी का मान, और जो बच गया उसको हम अचर पद या सी का मान भी बोलते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है जो एक्स का साथ है 7 है, और सी का मान कितना है 10। तो क्वेश्चन में बैठाएंगे। फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी का मान कितना है 7, फार्मूला माइनस इसलिए माइनस लगा दिए। ए का मान कितना है 1, तो 7 में भाग दीजिए 1 से कितना आएगा -7। तो यहाँ देखिए शून्यांक का योग कितना आया था, अपना तरीका से बनाने से -7 आया था, फार्मूला से बैठाने से शून्यांक का योग कितना है -7। मतलब दोनों में क्या है सही, दोनों तरीका से क्या है सही है, मतलब एकदम सही है। दूसरा का चेक कर लेते हैं, शून्यांक गुणनफल फार्मूला क्या होता है सी बाई ए। सी का मान कितना है 10, ए का मान कितना है इसमें 1, तो 10/1 मतलब 10। तो शून्यांक का योग भी -7 आया और शून्यांक का गुणनफल भी कितना आया 10। तो दोनों के बीच संबंध क्या हुआ स्थापित हो। तो इस तरह हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, शून्यांक निकाल देना है। दूसरा काम सिंपल तरह दोनों शून्यांक को जोड़ देना है, जिसे निकाले -5 -2 दोनों को जोड़ दी। और गुणनफल में क्या करना है -5 और -2 क्या करना गुना कर देना है। ये तो अपना देसी तरीका हो गया। अब इसको जांच करना है, तो जांच फार्मूला से होता है शून्यांक का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यांक गुणनफल का फार्मूला होता है सी बाई ए। बी सी क्या होता है बता दिए। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है, जो बच गया वो सी का मान होता है। तो इसमें ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एक्स का मान ए का बी का मान 7 है, जो बच गया सी का मान 10 है। शून्यांक का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांक गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब पूछेगा अल्फा बीटा क्या है, तो शून्यांक है, इसको अल्फा -5 को अल्फा मान लेंगे और -2 को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन के सेम वही काम करना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर -5x -3। इसमें a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -5, और c जो बच गया वो क्या है -3। जो x स्क्वायर के साथ है वो a का मान, जो x के साथ है वो b का मान, और जो बच गया वो c का मान, तीनों का मान लिख दिए। सबसे पहले अपना तरीका से क्या करना है शून्यांक का योगफल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन शून्य कितना है यहाँ 3 और कॉमा -1/2, मतलब दूसरा क्वेश्चन का शून्य कितना आया था 3 और -1/2, तो दोनों को जोड़ देना 3 + -1/2। तो 3 दूना 6, 6 में से घटे 1 तो 5, मतलब 5/2। ये आप इसमें हमको लगता है बताने की जरूरत नहीं, लघुत्तम निकाल दिया बस उसको कर दी। दूसरा शून्य का गुणनफल, मतलब दोनों शून्य को क्या करना गुना कर देना, 3 या -1/2 क्या करना गुना करना। तो 3 गुना -1 तो -3/2। तो दोनों का अपना देसी तरीका से कर दिए जोड़ घटा, जो भी करना हो जोड़ गुना कर दिए। अब चलते फार्मूला पर, वहीं आता है या नहीं आता है जांच कर लेते। इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच, मतलब सत्य या नहीं उसका जांच कर लेते। तो शून्यांक का योगफल फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। तो बी का मान कितना है -5, अब फार्मूला में पहले से माइनस तो है ही थे। ए का मान कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। तो यहाँ देखिए सिंपल तरीके से जोड़ने पर भी उतना आया था, अब फार्मूला पर भी उतना आया।
शून्यांक का गुणनफल फार्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान कितना है, -3, और ए का मान कितना है 2, तो -3/2। तो शून्यांक का गुणनफल कितना है, -3/2। यहाँ पर भी देखिए सिंपल जगह चुनने पर भी कितना है, -3/2। मतलब हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। सबसे पहला स्टेप शून्य का निकाल देना है। दूसरा काम क्या करना है, सिंपल दोनों शून्य को जोड़ देना है और गुना कर देना है। उसका उसका फार्मूला बैठा देना है, सत्यता की जांच लिख देना है। लिखना है शून्यांक का योगफल, फार्मूला क्या होता है, -b/a। इसमें b और a का मान रख देना है। दूसरा काम क्या करना है, शून्यांक का गुणनफल, फार्मूला क्या होता है, c/a। c का मान -3 और a का मान 2 रख देना है। जिस तरह सिंपल रस कीजिएगा और फॉर्मूला कीजिएगा, दोनों सेम आएगा, हर क्वेश्चन में सेम आएगा। इसी को सत्यता की जांच बोलते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते। तो उदाहरण नंबर 2 यही आपको एग्जाम्पल में बता दिए। उदाहरण नंबर 2 ये जो क्वेश्चन हल किए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 3 की तरफ अब चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है, बहुपद x² - 3 के शून्य का निकालना है और उसके शून्यंक और गुणांक के बीच को संबंध को स्थापित करना है। उसी को सत्यता की जांच बोलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका शून्य का निकालना है। तो x², 3 मतलब होता है √3 × 3। 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 × 3, क्योंकि √3 × 3 3 होता है, √2 × 2 2 ही होता है। तो √3 इसको लिख सकते हैं। इसको मैं स्क्वायर में तोड़ दिए, यहाँ x का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से रूट कर जाएगा, 3 बचेगा, x² का x² रह जाएगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार a में b को जोड़ देना, एक बार a में से b को घटा देना। मतलब a + b × a - b इसका फार्मूला होता है। अलजेब्रा का फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। अब देखिए एक बार a को b के साथ जोड़ देंगे तो x + √3 बन जाएगा। एक बार a के साथ b को घटा देंगे तो x - √3 बन जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेना है, तो x + √3 = 0। अब x - √3 = 0, तो x बराबर +√3 उधर चल जाएगा, -√3 चल जाएगा। x बराबर √3 -√3 उधर क्या चलेगा, +√3। मतलब इसका 2 शून्य का आया, एगो +√3 आया, एगो -√3 आया। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया, शून्य का निकाल लिए। अब इसका शून्यांक का योग तथा शून्यांक गुणनफल चेक करना है। तो सबसे दूसरा में लिखना, दूसरा स्टेप में शून्यांक का योगफल, दूसरा में क्या लिखना है, शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक कहता है यहाँ 3 और -3 दोनों को जोड़ देना, एक फॉर्मूला जोड़ देना है। तो √3 + √3 या -√3 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो प्लस माइनस कट गया, 0 चले। दूसरा में दोनों गुणनफल मतलब दोनों गुना कर देना है। तो √3 × -√3। तो कुछ देर पहले ही बताया था, √3 × √3 3 ही होता है, माइनस तो -3 हो जाएगा। तो अपना देसी तरीका से निकाल ली। अब इसका सत्यता की जांच करते हैं, यही आता है या नहीं आता है। सत्यता की जांच, इसमें 2 चीज की जरूरत पड़ती है, एक शून्यांक के योग का, शून्यांक का योग, एक शून्यांक का गुणनफल, शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। और शून्यांक के गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो c/a। इसी को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, शून्यांक के योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, -b/a। शून्यांक के गुणनफल को अल्फा × बीटा बोलते हैं, c/a। इसमें a b c का मान चाहिए तो a b c का मान लिख लेते हैं। इसमें a का मान कितना है, जो x² के साथ होगा, a का मान हो गया। तो इसमें a का मान कितना है, 1। b x के साथ कुछ दिख रहा है, इसमें x है नहीं, तो b का मान 0। और जो बच गया क्या है, c का मान -3। इसको अचर पद, c को अचर पद भी बोलते हैं। तो शून्यांक का योग फार्मूला क्या है, -b/a। b का मान कितना है, 0। तो 0/1, तो 0 ही आएगा। दूसरा शून्यांक का गुणनफल फार्मूला क्या था, c/a। तो c का मान -3 और a का मान 1, तो -3/1 मतलब -3। तो यहाँ देखिए 0 आया या नहीं, यहाँ भी देखिए 0 आया। शून्यांक गुणनफल यहाँ देखिए -3 आया या नहीं,
यहाँ भी -3 आएगा। तो हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है। एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आता है, शून्यंक निकालना रहेगा, उसको शून्यंक गुणनफल के बीच संबंध को स्थापित करना रहेगा। यह एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आपको करना क्या, एक्सरसाइज 2.2 का 1 का जितना क्वेश्चन है वो आपको सब बना लेना है। दूसरा टाइप में क्या करेगा, शून्यंक दे देगा और बहुपद पूछेगा। तो एक टाइप कंप्लीट हो चुका है। कल उदाहरण नंबर 4 उसके तरफ जानेंगे, वो टाइप नंबर 2 जिसमें आपको शून्यंक दे देगा और बहुपद को पूछेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।